गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 6 का सामाजिक क्लास 6 में 7 क्लास 7 का एक मिनट क्लास 7 का राजनीतिक शास्त्र है और सामाजिक एवं राजनीति भाग 2 है। और इसमें हमको अध्याय 6 का संचार का माध्यम को समझना है। संचार का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन यानी आदान प्रदान, एक दूसरे को बातों को आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। हम एक दूसरे को बातों को समझना ही संचार कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? तो और क्या क्या परिभाषिक शब्द क्या क्या है इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं कि परिभाषिक शब्द क्या है। ध्यान से समझो, परिभाषिक शब्द क्या है। यानी कि प्रकाशित है, सेंसरशिप है, प्रसारण है, सार्वजनिक विरोध है, मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तुम बच्चों अगर राइटिंग अगर थोड़ा सा दूर बुझाए तो उसे रोक कर जूम कर कर उसे पढ़ सकता है, या हम बोल रहे हैं तो उसे सुन सकता है। समझ में? जितना लिखा हुआ है हम बोलते हैं, और नहीं तो वीडियो रोक कर उसे आगे पीछे कर कर जूम कर कर उसे बड़ा छोटा कर कर उसे समझ सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। पर देखो, प्रकाशित का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। यानी इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्ट तथा लेखों साक्षात्कार तथा वितरण आदि देते हैं, जिससे समाचार पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को छापा जाता है, जिसमें से उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सकते हैं। यानी किसी पेपर या पत्र पत्रिका में छापना ही प्रकाशित होता है। चलो उसके बाद हम मान कि कोई चीज़ का, अगर किसी चीज़ का प्रकाशित की सारे सब कोई बात जान जाए तो उसे पेपर में ही छपवा देते हैं, तो उसे प्रकाशित करवा देते हैं कि सब कोई बात वो समझ जाए, उसी को प्रकाशित करते हैं। किसी बात को हमको सारे लोगों को जानना है, मैंने उस पढ़ कर समझ जाना। जैसे सेंसरशिप, तो सेंसरशिप किसे कहते हैं? इसका अभिप्राय सरकार की उस शक्ति आदि से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रकाशित करने पर रोक लगा सकती है। देखो, सेंसरशिप एक प्रकार का जो है, मान लीजिए कि एक बोर्ड है, कि एक बोर्ड का मतलब समझ लो कि उससे किसी प्रकार का अगर गलत हो तो उसे रोक ही लगा सकता है कि नहीं, इसे प्रकाशित नहीं करना है। इसे किसी चीज़ को अगर गलत किसी समाज में जाता है तो उसे प्रकाशित नहीं किया जाता है। समझ में आया? मान लीजिए कि अगर जैसे जब ताज होटल पर मुंबई में हमला हुआ था तो उसमें मान लीजिए कि मीडिया वाला प्रकाशित कर रहा था कि अभी अभी मान लिया जाए कि यहाँ गोली लेकर खड़ा है, बंदूक यहाँ से लोग जा रहा है, तो उस सारा जो है आतंकवादी सब देख रहा था, कहाँ से आ रहा है, पुलिस कहाँ से रहा, पहले से तैयार था, उसे ठोक दे रहा था। तो उसे तुरंत क्या कर दे, वो बाद में समझ गया और उसे प्रकाशित करने से उसे जो है उसे वीडियो चैनल वाले को रोक दिया गया कि नहीं नहीं तुम लोग प्रकाशित नहीं करो, जिससे हमारे सैनिक लोग मारे गए। तो मान ली कि समय समय पर उसे रोका भी जाए, उसी को सेंसरशिप कहते हैं। नेक्स्ट देखो, मान ली कि प्रसारण, तो हम किसी भी चीज़ का प्रसारण में से दूरदर्शन है जैसे प्रकाश होता है, प्रसारण क्या करते हैं, किसी चीज़ का समाचार चाहे जो भी हो, धारावाहिक, ये सब प्रसारण होते हैं। समझ में? यानी प्रसारण शब्द प्रकार टीवी पर अथवा रेडियो पर कार्यक्रमों का प्रसारण के समझते हैं, जैसे जिसका बहुत क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है, लोगों के बारे में अच्छे अच्छे जानकारी दी जाती है, प्रसारण की जाती है। पहले जो रेडियो और टीवी यानी दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को नई नई जानकारी प्राप्त होती थी, उसी को प्रसारण करते हैं। समझ में? नेक्स्ट देखो, सार्वजनिक विरोध। सार्वजनिक विरोध, अगर अच्छे काम नहीं होंगे तो सार्वजनिक पूरे लोग विरोध करेंगे, अच्छे होंगे तो सब कुछ सपोर्ट भी करते हैं। समझ में? यानी इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर तथा किसी भी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रकट करते हैं। यहाँ देखो प्राय रैली आंदोलन तथा हस्ताक्षर अभियान का सड़कों को अवरुद्ध कर देते हैं कि इसे विरोध करो, इसे, या जो सरकार जो है परेशान किया है, मैंने गलत किया है, इसका जो इसे मैंने मालिक की कानून चाहे जो भी है उसके सार्वजनिक विरोध करते हैं, सभी लोग विरोध करें। नेक्स्ट है कि देखो मीडिया, तो मान ली कि उसमें मीडिया का मतलब होता है कि जैसे मान ली कि अलग अलग किसी चीज़ के चैनल के माध्यम से उसे मैंने लेना। तो देखो, मीडिया का मतलब इसका तात्पर्य है कि विभिन्न तरीकों से, जैसे क्या, इन तरीकों द्वारा जैसे समाचार साधनों विचार आदान प्रदान करना। मीडिया का अर्थ है कि माध्यमों, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से होता है। कम्युनिकेशन, मीडिया का मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे बातों को पूछताछ करना ही कम्युनिकेशन यानी मीडिया कहलाता है। नेक्स्ट ध्यान से सुनो, देखो प्रिंट मीडिया का मतलब होता है जो छापता है। प्रिंट मीडिया जैसे पेपर, पत्र पत्रिका, ये सब क्या छापता है, उसे प्रिंट मीडिया कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला है, देखो इसमें देखो प्रिंट मीडिया, ये संचार के जिसे जैसे समाचार छपता है, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें आदि जो प्रिंट मीडिया द्वारा छापा जाता है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मतलब मान लीजिए टीवी है, रेडियो, मोबाइल है, इसे हम दूरदर्शन किसी चक्कर सुनते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। देखो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो संचार पर विद्युत या ऊर्जा का यानी कि चलते हैं, तथा रेडियो, ट्रांजिस्टर तथा दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। चलो देखो नेक्स्ट देखो, आगे अव्याक्त प्रश्न है। अव्याक्त प्रजातंत्र में फर्स्ट प्रश्न है, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण है? प्रजातंत्र में एक प्रकार का चौथा स्तंभ के रूप में देखा जाता है।
क्योंकि अगर मीडिया अगर सही से लोग मीडिया से डरते हैं, क्योंकि मीडिया अगर गलत चीज़ों को प्रचार करता है, जहाँ जहाँ अगर कोई काम अच्छा ना हो, चाहे कोई समाज में किसी को दबाया जाता है, तो वो प्रचार मीडिया ही उसे उजागर करता है और लोगों को क्या करता है, लोगों को जनाता है कि यहाँ पर तुम्हारा अच्छा काम हुआ है, सरकार अच्छा काम की, तो मीडिया यानी कि के द्वारा ही हम लोग जान पाते हैं। समझ में आया? तो देखो संचार प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है, ध्यान से सुनो, इसे सुनकर और लिखने का भी प्रयास करो, ध्यान से सुनो। यह मैं समय समय पर सरकारों के कामों को संबंधित विषयों तथा जानकारी संबंधित सरकारों को फैसला के बारे में अवगत कराता है। यह देश तथा दुनिया में घटित होने वाले जनहित के विचारों मामलों को बहस चर्चा आयोजित कर जनता को जागरूक बनाने का कार्य करती है। इसके माध्यम से हमें संसाधन देखो संसद तथा विधानमंडल को कार्यवाही को भी सीधा प्रसारण करके यानी दिनों में देखने को मिलता है, तथा हम जान सकते हैं कि सत्ता पक्ष तथा विरोध पक्ष के किसी भी विषय पर किन नीतियों पर अंतर्गत क्या कदम उठा रहे हैं अथवा तथा संचार क्या करने जा रही है। तो इस प्रकार माध्यम को हमको सही से जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप इस रेखाचित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं कि इस रेखाचित्र के माध्यम से संचार माध्यम तथा बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं। तो किस प्रकार हम समझ पा रहे हैं, तो देखो ध्यान से, देखो इस रेखाचित्र के माध्यम से कैसे हम समझ पा रहे थे। देखो ध्यान से सुनो, जनसंचार माध्यम तथा विज्ञापन माध्यम से शीर्षक दे सकता हूं कि इस रेखाचित्र में मैं समझ सकता हूं कि बड़े व्यापारी घरानों जनसंचार माध्यम में पूंजी लगाते हैं तथा वे विज्ञापन तथा अन्य कार्यक्रमों जैसे क्रिकेट खेलना, फिल्म देखना, फिल्म दिखाना, फैशन प्रदर्शनी आदि के द्वारा यह देखो आय अर्जित करके तथा बड़े घरानों के उत्पादन की ख्याति को बढ़ाने तथा उसे क्रय विक्रय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग यानी देते हैं। इस प्रकार के व्यापार के माध्यम से, संचार के माध्यम से लोग जो है प्रचार प्रसार कराकर यानी व्यापार को उसे बड़े घरानों को लोग यानी कि पैसा आय का साधन, नेक्स्ट है देखो आय का साधन जुटाते हैं। समझ में? नेक्स्ट तीसरा है, देखो आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार के एजेंडा बनाते थे, तो इन प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। अपने विचार पक्ष के उदाहरण दो उदाहरण देखो। आप पढ़ चुके संचार माध्यम में किस प्रकार एजेंडा, कैसे कैसे एजेंडा, किसी प्रकार के एजेंडा कहीं बेचाते हैं, गुप्त रूप से उसे प्रचार प्रसार करते हैं। मान लीजिए कि मीडिया बहुत बड़ी यानी कि समाज के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं। देखो आज के युग में हमारे जीवन का महत्वपूर्ण प्रभाव डालने तथा हमारे विचारों को बनाने में मुख्य भूमिका संचार माध्यमों से ही होती है। जन संचार माध्यम जिसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जनहित के मुद्दों में एजेंडे के रूप में यानी सामने लाता है तथा प्रजातंत्र में इस विशेष का बड़ा महत्व है, क्योंकि जन संचार माध्यम जनता और नागरिकों के दिमाग पर तुरंत गहरा प्रभाव डालता है। इसके पक्ष में निम्नलिखित उदाहरण दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट उदाहरण है, चुनाव के दिनों में मतदाता मीडिया से प्रभावित होकर अपने मतदान के बारे में निर्णय करते हैं और अपने पूर्व निर्धारित राय को बदल लेते हैं। दूसरा है, मीडिया ने कोला पेय में तथा कीटनाशक के प्रयोग को आम लोगों के सामने प्रमुखता से रखता है। सरकार के इस व्यवस्था के बारे में कि केला पेय में सुरक्षित है, मीडिया ने इस तत्व को प्रभावित रूप से यानी पेश किया। इस प्रकार मीडिया द्वारा तथा निर्धारित एजेंडों द्वारा हमारे जीवन में यानी प्रभावित करने वाले तथा उनमें यानी निजात पाने के लिए और हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मैंने किस प्रकार हमारा ध्यान निम्नलिखित तरीकों से आकर्षित सकते हैं। देखो नेक्स्ट है कुछ है, देखो कक्षा परियोजना के चौथा प्रश्न है, कक्षा परियोजना के रूप में संचार में से कोई शीर्षक एक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित करें और ध्यान अन्य समाचार पत्रों से संबंधित वितरण छाटिए। दूरदर्शन समाचार पत्र भी इस विषय पर प्रसारित सामग्रियों को देखिए तथा समाचार पत्रों के विवरण की तुलना करके उसमें से समानता और विभिन्नता की रिपोर्ट लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्न को पूछ सकते हैं कि कैसे क्या प्रश्न पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है, कौन सी जानकारी इसमें से छोड़ दी गई, यह लेख किसके दृष्टिकोण के ध्यान में रखकर लिखा गया है तथा इस दृष्टिकोण कौन को छोड़ दिया गया है और क्यों। मान लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए पेपर पढ़ो, पेपर में कुछ लेख छपता है, चाहे किसी के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो उसके बारे में तुम लोग अपने से कॉपी में नोट करो कि इसमें विषय में क्या गलत किया है मीडिया, कहाँ पर कोई छेड़ा है, कहाँ पर गलत लिखा है, उसको बारे में नोट कर उसे प्रश्न पूछ सकता है, उसे लिख भी सकता है, उसमें देता भी है। समझ में? तो इस प्रकार मान लीजिए कि उसे छांटने की प्रयास अपने से भी कर सकते हो। समझ में? तो इसमें बहुत
देखो इसमें क्या समझाया, देखो इस परियोजना को करके लिए दो अलग अलग अखबारों जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदू को ले एक ही दिन के दोनों अखबारों को अच्छी तरह से पढ़ो। दोनों ही अखबारों में किसी खास खबर को चुनाव करें तथा इस खबर के लिए विभिन्न टीवी चैनलों को भी देखें। इस सब की सहायता के लिए दिए गए प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी स्वयं, देखो मान लीजिए कि विद्यार्थी स्वयं दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं विद्यार्थी, तो मान लीजिए कि दो अखबार है तो सब में कुछ कुछ अलग भाषा चेंज, कुछ अलग समझाने का तरीका अलग अलग पेपर पात्रों में होता है। तो उसे एक प्रकार का दोनों पढ़ो, उस लेख कि किसमें क्या लिखा है, इसमें कैसे छोटा है, किसमें बढ़िया है, किसमें क्या है, उसकी तुलना तुम लोग आपस में करने का और उसमें लिखने का प्रयास करो। इससे दिमाग तुम्हारा विकसित होता है। चलो नेक्स्ट कुछ अतिरिक्त प्रश्न है, उसके अतिरिक्त प्रश्न के बारे में बता रहे हैं कि बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। देखो अतिरिक्त प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनो। अतिरिक्त नेक्स्ट 2-3 प्रश्न है। देखो मीडिया किसे कहते हैं, इसके प्रमुख दो रूप तथा इसके अंतर्गत जानने वाले साधनों। अभी बताया कि मीडिया जो है यानी कि हम समाचार पत्रों का उजागर अगर मान लीजिए कि जितना सुनते हैं सब मीडिया के माध्यम से ही ले जाता है, वो खबर पहुंचाता है। तो इसमें मुख्य रूप से देखो संचार में सभी संसाधनों को सामूहिक रूप से मीडिया कहा जाता है तथा मीडिया के दो विभाजन होते हैं, एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अभी भी इसके पहले ही बताया प्रिंट मीडिया क्या है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है। प्रिंट का मतलब होता है छापना, प्रिंट का मतलब कहता है जैसे पत्र पत्रिकाओं का छापना, वो प्रिंट मीडिया हो जाएगा। और देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को में जिससे हम सुनते हैं जैसे मोबाइल टीवी ये सब सुनते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाएगा। देखो ध्यान से इसमें क्या दे रहा है और देखो प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया की अर्थ है कि वह साधन जिसमें प्रिंट या छापने की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं पुस्तक तथा ईमेल और इंटरनेट, या प्रिंट मीडिया हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब वे इसमें से सभी माध्यमों तथा संसाधन समिति होते हैं जिनकी कार्य प्रणाली संचार में विद्युत तथा यानी विद्युत उपकरणों की भूमिका होती है, जैसे टीवी, रेडियो, सिनेमा, डिस्क, डीसी और डीवीडी, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से प्रश्न पढ़ देना, ध्यान से सुनो। यानी संचार माध्यमों तथा प्रौद्योगिकी किस प्रकार संबंध, सरल शब्द में बताया। संचार और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है इसको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो और लिखने का प्रयास करो। ध्यान से सुनो। सभी संचार माध्यमों जैसे समाचार पत्रों, दूरदर्शन, रेडियो आदि से प्रौद्योगिकी में गहरा संबंध है, क्योंकि जनसाधारण माध्यम के लिए इस्तेमाल में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। इसलिए जनसंचार माध्यम के उपयोग भी निरंतर बदलते रहते हैं। समाचार पत्रों को प्रिंट मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नाम उसके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, तकनीकी उन्नति के कारण ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है और तकनीकी हमारे सोचने के ढंग को भी बदलती है। इसीलिए यह जो है मैंने देखो मान लीजिए एक प्रकार का समझो कि क्योंकि नाम उसके ही ली जाती, प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे तकनीकी उन्नत कहा जाता है। इसलिए क्या जाता है उसने तकनीकी के उन्नत कहा जाता है क्योंकि वह मीडिया से ही जुड़ा हुआ है। समझ में? नेक्स्ट है यानी लास्ट प्रश्न, हमारे जीवन में टीवी की क्या भूमिका है। तो तुम लोग समझ सकता है टीवी की, मान लीजिए अभी जो है मोबाइल है, जो भी चीज़ नई खबर जो है दूसरे देशों को मान लीजिए कि कहाँ पर रहन सहन खान पान किस देश की रहता है, सब सारी चीज़ हम उस माध्यम से देखते हैं, कौन लोग कैसे रहते हैं, बोल चाल भाषा वेशभूषा सब लोग हम देख पाते हैं। तो देखो ज़िंदगी में कैसे हम घर बैठे कर लो दुनिया मुट्ठी में, इस प्रकार हमारा जीवन में उपलब्धि देता है। चलो देखो ध्यान से, यानी वर्तमान में हम टीवी के बिना हमारे दैनिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इससे हमें वैश्विक समुदाय का सदस्य बना दिया है। यह एक सैटेलाइट तथा केबल के माध्यम से दुनिया भर के समाचार पत्रों, मनोरंजन चैनलों तथा हमारे पहुंच को आसान बनाती है। आज हमारे किसी भी घटना तथा सीधा प्रसारण देख सकते हैं तथा स्वयं इसका यानी गवाह बन सकते हैं, चाहे वह घटनाएँ दुनिया के किसी भी हिस्से में घटित हो रही हो। इस प्रकार हमारी पहुँच टीवी से आसान कर दी है। इस प्रकार टीवी को दुनिया को एक छोटे से गांव के बदल दिया है, यानी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, इस पूरे दुनिया को एक प्रकार के एक मुट्ठी में बना दिया है। कहीं से हम कुछ सुन सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ पर दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आगे नेक्स्ट क्लास।